ऐसा लग रहा है गुरुजी साक्षात बैठे हैं, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हाँ हाँ, ये मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे गुरु परिवार को हम सबकी ओर से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी और प्यारी संगत जी। आज का हमारा सत्संग जम्मू के पलोड़ा शहर में है। जी हाँ, जो कि जम्मू से मेन सिटी से हमें लगभग आधा घंटा लगता है पहुंचने में। तो बहुत ही प्यारा गुरुजी का दरबार संगत जी सज गया है। और जब मिलजुल कर सारे सेवा करते हैं तो गुरुजी का रूप इतना निखर के आता है संगत जी कि मानो अभी वो हमसे उठ के बातें करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा स्वरूप गोदी में उठा के आंटी जी गुरुजी का स्वागत कर रही हैं और खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में संगत जी। हाथ उनके कांप रहे हैं और आंखें भर आई हैं। और जब ऐसा एहसास होता है तो साक्षात ईश्वर, साक्षात रब आपके साथ होता है और ये उसी के आने के संकेत होते हैं जब आपकी आंखें भर आती हैं। क्योंकि वो संगत जी, वो जो शक्ति होती है वो आपको एहसास कराती है अपना होने का, आपको अपने करीब रखने का। और उस शक्ति को जब आप महसूस करते हैं, उस रोशनी से जब आप खुद को प्रकाशित फील करते हैं और उस रोशनी से जब रूबरू होते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाती है और आप थरथराने लगते हो, कांपने लगते हो और आपकी आंखें आंसू से भर जाती है कि हम तो इस काबिल नहीं थे मेरे दाता, कि हम तो इस काबिल नहीं थे मेरे दाता, पर तूने फिर भी हमें चरणों में रहने की जगह दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, प्यारे गुरु जी महाराज जी का सत्संग शुरू हो गया है। तू ही रे, तू ही रे मेरे गुरु जी, मैं तेरे बिन कुछ नहीं, तेरे चरणों में हाजरी हर रोज मैं लगाती रहूं। चरणों में रख ले मुझे, मुझे दास बना ले प्रभु, तेरा ही आसरा, तेरा ही है सहारा प्रभु। तू ही रे, तू ही रे, तेरे चरणों में मैं बैठी रहूं, तेरा आसरा, तेरा सहारा, तेरे चरणों में बैठी रहूं। एक के बाद एक संगत जी गुरु जी का भजन और बानियाँ चल रही थी, परंतु एक भजन ने तो आज हमें निहाल कर दिया, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई दिखा दी, हमारे मन के जो अंदर जो चलती थी बातें उनको खोल के रख दिया, हमारे ज़िंदगी में जो गम है उनको खदेड़ के रख दिया। और हर बात का जवाब आपको केवल एक ही इसी भजन में मिलेगा। और संगत जी, मैं साथ ही उसका ये लिंक भी आज शेयर कर रही हूँ, तो कभी आपको मौका मिले ना संगत जी तो ज़रूर सुनिएगा ये वाला भजन। सच्ची में आंखें झरझर भर आएंगी आपकी। और मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया है, मैंने तुरंत ही ये भजन डाउनलोड कर दिया। तो संगत जी, साथ ही में अब ये मैं लिंक डाल रही हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे गुरुजी के बच्चों, मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है और उस भजन को ज़रूर सुनिएगा। आपकी भी आंखें ना भर आई तो मुझे बताना संगत जी, और कमेंट करके मुझे ज़रूर सुनाना कि कैसा भजन आपको लगा। और मंत्र मुग्ध हो गया है पूरा माहौल, सीढ़ियों तक संगत बैठी हुई है। और आज का ये जो ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी का, ऊपर सीढ़ियों से बैठ के ही कर रही हूँ क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था बैठने का। तो संगत जी, जहाँ गुरुजी ने आज मुझे अपने सामने बिल्कुल बिठाया सीढ़ियों पे, तो वहीं से आज का ब्लॉग शूट हो रहा है। और मंत्र जाप शुरू हो गया है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस महामंत्र के जाप से संगत जी आपको मिलती है जिंदगी में मुक्ति, हर उस चीज़ से जिसके भी आप बंधन में बंधे होते हैं। शारीरिक तंदुरुस्ती, रोग बीमारियों से मुक्ति, कर्जों से मुक्ति, काम काज में अगर आपके बरकत नहीं है तो मंत्र जाप कीजिए, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो मंत्र जाप कीजिए। हेल्थ और वेल्थ के लिए भी मंत्र जाप कीजिए। वेल्थ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ज़रूरी है उतनी जितनी कि हमें हमारे परिवार के खर्चे पूरे हो सके। बाकी सब ये यहीं पे रह जाना है, ये घर कोठियाँ बंगले, तो सच्ची वेल्थ कमाइए संगत जी। तो गुरु जी महाराज जी की आरती भी संगत जी शुरू हो गई है, तो आओ मिलके हम सब आरती करें, गुणगान करें अपने प्रभु का, ईश्वर का, उसके चरणों में मिलके हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जयकारा मेरी माँ बाबे वाली का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा बड़े मंदिर वाले का बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी। सारी आई हुई संगत को जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ आराम से। तो लख लख शुक्राना मेरे दादा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो सेवा बख्शी है दाता आपने अपने चरणों में, और एक वचन ऐसा सुनाया आज पहली बार सुना जिसने गुरु जी ने सभी की हमारी सभी की औकात ही दिखा दी है। मेरे को लगता है जन्म से लेकर मृत्यु तक सब उसमें दिखा दिया। दुनिया का जो भी बंधनों में हम बंधे हैं गुरु जी महाराज ने उसमें दिखा दिया और कहा है कि गल भाई क्या हो गया अगर हमारे पास ये चीज नहीं है, क्या हो गया कोई हमारा अपना नहीं है, क्या हो गया हमें गरीबी है, क्या हो गया हमें औलाद नहीं है, मतलब सब कुछ उसमें आ गया। भाई ये सब ना होते हुए भी हमारे पास गुरु जी है, और जब हमारे पास संगत जी गुरु जी है ना तो समझो हमारे पास सब कुछ आ गया। तो मेरी प्यारी संगत जी आज गुरु जी महाराज जी की हाजिरी इतनी जोर से लगाएगी कि उनकी आवाज कहाँ तक जाएगी भाई आंटी बताओ। बड़े मंदिर तक, बड़े मंदिर तक, बड़े मंदिर तक बहुत हमारी गलत जो बड़े मंदिर तक जाएगी, जैसे पार होती जाएगी है ना। आज मैं काका के साथ खड़ा होकर आप आज आज मेरा बच्चा तो ये बहुत ही ब्लेस्ड स्वरनाथ गुरु जी है भाई, इसका नाम ही हमने डाला स्वरनाथ गुरु जी। ये आज यहाँ बैठा है तो गुरु जी की अपार कृपा है, बहुत इसका बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है, ब्लेस्ड हुआ है ये है। चलो बोले मिलके जय जय गुरु जी, 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 धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो ये ब्लेस्ड बच्चे आए गुरु जी महाराज के, तो बोलो दोनों मिलके जय गुरु जी, बोलो 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 जय गुरु जी, बोलो बोलो जय गुरु जी, शाबाश। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। चलो आप ही जयकारा लगवाओ, तो जयकारा प्यारे गुरु जी महाराज जी का बोलो जय गुरु जी, गुरु जी। हाँ जी हाँ जी और गुरु जी के माथे में पूरी एक लाइन उभर के आ गई, पूरी रोशनी आई है, सेम सब रूप संगत जी लगे हुए हैं। ये गुरु जी के एक तो मस्तक पे संगत जी साइलेंट बना हुआ है,
गुरुजी के जो लिप्स है वो देखो पिंक है, ये और ये स्वरूप एक है, और इधर बिल्कुल पिंक, तो जैसे कोई लिपस्टिक लगी होती है ना, ऐसे है। अच्छा, ये जो मैं स्वरूप लाई थी ना, ये वाला गद्दी वाला, ये ऐसे लग रहा है, मैंने घर पे नहीं इसको ऐसे देखा, जैसे ये बाल बाल देखो छोटी छोटी आई है, और इधर ये गुरुजी के चोले पे भी, और हैंड जो ऐसे रखा है, इसके ऊपर देखो ओम बना हुआ है। पहले जब लगाया वो ओम नहीं उभरा हुआ था, अब उभर के आया हुआ है। तो हाँ, और ये गद्दी पे भी गुरु महाराज बैठे हुए, साक्षात बैठे आए हैं, और ये उभरा हुआ है इधर से। मुझे ही दर्शन दिया गुरु जी ने, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ये दर्शन एक बार मैंने भी शेयर किया था कि गुरुजी को हल्की हल्की दाढ़ी आ रही है, तो बड़ा पंगा बना था, लेकिन हमें दिखती है वो चीजें तो हम बताते हैं। जय गुरु जी अंकल जी। तो अंकल जी आप भी अपने दर्शन शेयर कीजिए, बड़े इमोशनल हो गए हो आप। नहीं, आज पहले आप करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को यहाँ पे एक तो यहाँ पे ओम दिखता है, और वो देखो वहाँ पे गुरु जी की आंख में आंसू है, क्योंकि मैं रो रही थी ना। मैं इमोशनल हो गई स्टार्टिंग में, मेरे को नहीं समझ आई कि चलो करो अपना सत्संग। संगत जी साइलेंट, प्लीज साइलेंट। संगत जी ब्लेसिंग ले लीजिए, ब्लेसिंग मिल रही है। संग जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले 6-7 महीने पहले डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती थी, मेरे को समझ नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, तो इन्होंने बोला इसको लेडीज वाली शायद कोई प्रॉब्लम है। मेरे को वो डॉक्टर बोलती मेनोपॉज आ गया इसका। मैंने बोला मेरी छोटी एज है, नहीं आ सकता इतनी एज में, 41-42 एज में नहीं आ सकता। बोलती फिर ये डिप्रेशन है, मैं आपको बोल देती हूँ, तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैं डर गई, वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक लेने लगे, ये तेरी कोई रिश्तेदार है, तूने रोना शुरू हो गई इधर ही। मैं एक और डॉक्टर के पास गई, हमारे रिलेटिव है वो डॉक्टर, मैंने बोला, बोलते आपको घर पे कोई टेंशन है? मैंने बोला नहीं। बोलते मायके वाली साइड से, ससुराल वाली साइड से कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोलते ये तो डिप्रेशन है, कोई ना कोई आपने लिया हुआ है। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे को अकेले रहना पड़ा घर पे। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अकेलेपन में मेरे को प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आंटी के घर ही गई, जैन आंटी के घर। आंटी बोलती, मैंने बोला आंटी मैं बहुत परेशान हूँ। आंटी बोलती बेटा सब रूप ले जा और ब्लेसिंग ले जा। मैंने बोला नहीं आंटी मेरे को अभी चाहिए नहीं कुछ, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं होती। तो मेरी फ्रेंड का यही वर्क है, तो वो बोलती दीदी क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं। वो समझ गई, उसने बोला दीदी आप रो रहे हो? मैंने बोला हाँ। मेरे को और जोर जोर से रोना आ गया, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत अनमोल होते हैं। वो निशु और अनु मेरे लिए बहुत अनमोल है। उन्होंने क्या किया, निशु बोलती अनु मैं आ रही हूँ दीदी आपके घर, और ब्लेसिंग वो लेके आ रही हूँ सबरूप, वो छोटे से सबरूप लेके आई। मेरे यहाँ पे साइड टेबल लगा होता है, मैंने वहीं पे रहने दिए। एक दिन आंटी आई, मैंने पूछा आंटी ये मंदिर में लगा सकते हैं? आंटी बोलते हाँ लगा सकते हैं। मैंने मंदिर में लगाना शुरू किया। सुबह शाम प्रसाद चढ़ाती हूँ, वो हस्बैंड भी पी लेते हैं और मैं भी, हम सब पी लेते हैं। मेरे को आस्ता आस्ता रिलीफ लगना शुरू हो गया। किसी अगर सत्संग होता है मैं चली जाती हूँ। मेरे को ऐसे लगा मैं बिल्कुल ठीक ही हो गई हूँ। मेरे पापा को बड़ी टेंशन थी, बोलते मेरी बेटी आती है बाहर, वो जॉब करती है, वो आती है तो मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ, क्योंकि घर पे सब होते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन घर अकेला हो जाए मेरे को लगता है मेरे को खा रहा है, ऐसे मैं पागल हो जाऊँगी। मैं ऐसे अपने आप को, इधर सोफा लगा होता है, मैं सोफे पे बैठ के ऐसे सोचती रहती थी, पागल हो जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरे घर पे आए, मेरे को इतना फर्क है, इतना फर्क है मैं बता नहीं सकती। मैं सबको बताती हूँ कि मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। मैंने 3 डॉक्टरों को दिखाया, चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ के डॉक्टर को दिखाया, वो भी बोलता डिप्रेशन है आप दवाई ले जाओ। मैंने मेरे को दवाई भी दे दी। मैंने दवाई खाई 15-20 दिन, लेकिन मेरा मन नहीं किया दवाई खाने का। लेकिन जब मैं गुरुजी को देखती हूँ मेरी सारी टेंशन क्लियर हो जाती है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बुटीक करती हूँ, मेरे पास इवन की कोई ग्राहक नहीं आया, मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरा काम बहुत मंदा हो गया, मैं कैसे करूँगी मैनेज। मेरे पास उसी दिन कोई ना कोई क्लाइंट आ जाता है और मेरा चल जाता है।
ये मेरे छोटे छोटे सत्संग है जो मैंने शेयर करने थे। बड़ी देर से सोच रही थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। आज जैसे ही गुरुजी आए मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी ऐसे शिवरिंग कर रही थी, लेकिन मैं पूरे सत्संग में रोई हूँ। मेरे को नहीं समझ आया क्यों, लेकिन मेरे को लगता है मेरे को देख के गुरुजी भी रोना शुरू हो गया, इसीलिए उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जय गुरुजी, जय शुकराना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के रुमाल पे भी ओम के दर्शन है, या रुमाल पे भी ओम के दर्शन है, ये देखिए। हाँ जय गुरुजी। तो हर जगह ओम ही ओम, दर्शन ही दर्शन। ये चेहरा बना हुआ है, ये बना हुआ है ना यहाँ पे, उभर के आया हुआ पूरा। तो गुरुजी अंग संग है भाई, सभी के संग है, सभी का साथ देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हरदम मैं तेनू पुकारा वे, मेरा होर न कोई सहारा वे। हरदम मैं तेनू पुकारा वे, मेरा होर न कोई सहारा वे। हरदम मैं तेनू पुकारा वे, ओ मां बड़ी मुश्किल विच मैनू सद लिया अपने घर। एक बारी एक बारी कह दो गुरुजी जय शिव, संसारी बरस सुननु जय शिव। एक बारी कह दो गुरुजी जय शिव, संसारी बरस सुननु जय शिव। जय शिव, जय शिव। एक बारी कह दो गुरुजी जय शिव, संसारी बरस सुननु जय शिव। एक बारी कह दो गुरुजी जय शिव, संसारी बरस सुननु जय शिव। ओ डुंगरी वालिया मैं प्यार तेरे नग पालिया, ओ डुंगरी वालिया मैं प्यार तेरे नग पालिया। मेरे सर पे रखी हाथ सदा, तू देवी मेरा साथ सदा, मेरे सर पे रखी हाथ